हमारे मेहमानों के साथ, एक्सपर्ट्स के साथ चर्चा भी बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि एक एक्सपर्ट ओपिनियन यहां लेना जरूरी है। विशाल सरस्वत जुड़ रहे हैं, क्रिप्टो एक्सपर्ट और सिक्योरिटी कंसल्टेंट है। जितेन जैन, साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट। पवन दुग्गल, साइबर लॉ एक्सपर्ट, एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट। बहुत बहुत स्वागत आप तीनों का। विशाल, सबसे पहला सवाल आपसे, हम वॉश ट्रेडिंग की बात कर रहे थे, क्या है वॉश ट्रेडिंग? वॉश ट्रेडिंग बेसिकली यहाँ एक तरह की यूजर्स हुए या फिर एक्सचेंजेस हुए, वो फेक ट्रांजैक्शंस करते हैं। यहाँ पे खरीदार और बेचने वाला सेम आदमी या उन लोगों में मिलीभगत है। तो वो क्या करते हैं कि वो एक आइटम को एक दूसरे को बेचते हैं। ये नेटवर्क हो सकता है, बहुत सारे लोग, पहला इंसान एलिस बॉब को बेचता है, बॉब ईव को बेचता है, ईव वॉल्टर को बेचता है, वॉल्टर चार्ली को बेचता है, और घूम फिर के फिर चार्ली वापस से एलिस को बेच देता है। तो ऐसे नेटवर्क करके ये काइंड ऑफ फेक ट्रांजैक्शंस किए जा रहे हैं, खरीद फरोख्त की जा रही है। तो लोगों को लगे कि ये पर्टिकुलर करेंसी या ये पर्टिकुलर एनएफटी, ये कोई भी जिस आइटम की खरीदारी हो रही है, तो वो अभी बहुत पॉपुलर है, वो बहुत एक्टिव है, लोगों को उसमें निवेश करना चाहिए। तो ये करने के लिए लोगों झूठ मूठ में प्राइस बढ़ाए जाते हैं, कभी कभी घटाए भी जाते हैं। तो कोई चीज बहुत सस्ती बेची जाती है या फिर बहुत महंगी बेची जाती है झूठ मूठ में प्राइस बढ़ाने के लिए। ठीक है, तो सॉल्यूशंस पर आते हैं। मैं आप तीनों से एक कॉमन सवाल जरूर पूछूंगा कि आपका अपना एक रामबाण क्या है जो आपको लगता है कि इन स्कैम से बचा सकता है हमें। जितिन, आपसे शुरुआत करते हैं, बताएं। देखिए अरुण, सबसे पहली बात तो बहुत जगह आप ये कॉइन बढ़ रहा है, ये एनएफटी ड्रॉप आने वाला है। अनलेस बहुत रेप्यूटेड पोर्टल है ओपनसी या बिटकॉइन, आप किसी भी रैंडम पोर्टल से नए तो बिटकॉइन खरीदें, नए बिटकॉइन के आधार पर या किसी भी क्रिप्टो के आधार पर कोई एनएफटी या कोई भी एसेट खरीदें। ये ज्यादातर स्कैमर्स हैं जो आपका पैसा लेकर चंपत हो जाएंगे। दूसरा, जो सबसे बड़ा क्रिप्टो स्कैम इस समय चल रहा है, बड़े बड़े सेलिब्रिटीज के, नरेंद्र मोदी जी का, बराक ओबामा का, पिछले 2 हफ्ते पहले भारत की कई मिनिस्ट्रीज के अकाउंट हैक किए गए। अकाउंट, ट्विटर अकाउंट हैक करके उनका नाम एलन मस्क का लगा दिया जाता है और एलन मस्क की फोटो लगा दी जाती है, बिकॉज एलन मस्क बहुत पॉपुलर है क्रिप्टो वर्ल्ड में। और कहा जाता है इस अकाउंट में आप इतना क्रिप्टो जमा कराइए, आपको दुगना कल मिले। ये वो भी स्कैम जो आप बता रहे थे। मगर चूंकि बड़े सेलिब्रिटीज के अकाउंट को हैक किया जा रहा है, हेड ऑफ नेशंस के अकाउंट को हैक किया जा रहा है, तो उसका जो थ्रेट परसेप्शन है वो बहुत ज्यादा बढ़ चुका है, क्योंकि पूरे के पूरे ऑर्गेनाइज गैंग काम कर रहे हैं। तीसरा अरुण, जो सबसे बड़ा स्कैम इस समय पूरी दुनिया के अंदर चल रहा है, वो एनएफटी का जो क्रेज है, नॉन फंजिबल टोकन्स का, पेंटिंग्स का, एनएफटी बेस्ड जो पेंटिंग्स है, ये पंप एंड डंप स्कीम चल रही है। आप एक एनएफटी ड्रॉप की बात करते हैं, सोशल मीडिया पे हवा बनाते हैं, फेक उसकी बारी फोटोज आती हैं, फिर आप बोलते हैं ये $100 की होगी, फिर किसी ने $200 की खरीदा। अभी देखिए, कल की एक खबर है कि मेलिना ट्रंप ने एक एनएफटी अपना सेल किया, आई थिंक इट वाज हेड ऑफ द स्टेट पेंटिंग के नाम से, और वो बहुत महंगा बिका, करोड़ों रुपए का। और आज बताया जा रहा है वो जो पूरा का पूरा चेन ऑफ ट्रांजैक्शन थी, वो मरीना ट्रम्प ने खुद ही उस पेंटिंग को खरीदा आर्टिफिशियली उसकी वैल्यू को बूस्ट करने के लिए। तो ये पंप एंड डंप बहुत स्कीम चल रही है क्रिप्टो करेंसी के मामले में भी। नए नए कॉइन आते हैं, फर्जी एनएफटीज आते हैं, आपस में लोग मिलकर उसकी आर्टिफिशियली वैल्यू इन्फ्लेट करते हैं, और जिस दिन कोई साधारण आपके हमारे जैसा आदमी उसको खरीद लेता है, वो डंप करके भाग जाते हैं। तो मुझे लगता है इसका रामबाण उपाय एक ही है, आप एक तो किसी भी अनट्रस्टेड सोर्स से ना खरीदे। दूसरा, भारत सरकार को अब जरूरत है कि अगर आपने अब 30% टैक्स जो डिजिटल एसेट के ऊपर लगाया है, तो जो पैसा आ रहा है आप उसके प्रति, जनता के प्रति जिम्मेदारी भी क्या, सुविधा क्या देंगे। तो जो भी बड़े सेलर हैं या जो बायर है, आप भारत सरकार को उसका केवाईसी करना चाहिए, एक रेगुलेटरी मैकेनिज्म लेके आना चाहिए। कोई हजारों करोड़ की, 100 करोड़ की एनएफटी बेचे और भारत सरकार को ये भी नहीं पता कि खरीदने वाला कौन है और बेचने वाला कौन है, तो आप खाली इस तरह की मुनाफा में टैक्स आ जाए, ये नहीं होगा। आपको केवाईसी करना होगा। जी पवन, अब क्योंकि हम रामबाण की बात कर ही रहे हैं, तो आपकी तरफ से जो मैं चाहता हूं कि रामबाण आप बताएं, वो ये कि किस तरीके का लीगल रिकॉर्ड्स उन यूजर्स या विक्टिम के पास है जिनको क्रिप्टो करेंसी स्कैम का सामना करना पड़ता है इंडिया में मौजूदा हालातों में। आज की तारीख में आपके पास कोई इफेक्टिव लीगल रेमेडी मौजूद नहीं। कुछ मौजूद है, वो भारत के सूचना प्रौद्योगिकी कानून के तहत है। आप साइबर क्राइम की कंप्लेंट दर्ज करा सकते हैं, और भारत का एक पोर्टल है cybercrime.gov.in, वहां पर जाकर रिपोर्टिंग तो करा सकते हैं। लेकिन आपके पास कोई रामबाण पूरा ठोस उपाय नहीं है कि वो आप
उस व्यक्ति तक पहुंच पाएंगे, क्योंकि अधिकांश जो लोग हैं भारत के बाहर स्थित हैं। साथ ही साथ क्योंकि हमारे यहाँ कोई ब्लॉकचेन संबंधी कानूनी प्रकरण मौजूद नहीं है जो ब्लॉकचेन को या बिटकॉइंस को या बिट इकोसिस्टम को रेगुलेट करता है, तो लिहाजा बहुत जबरदस्त ग्रे जोन है। तो रामबाण तो यह है कि जब तक कानून की क्लैरिटी ना आए तब तक आप स्वयं अपने आप को सुरक्षित करने का प्रयास करें। भाव में मत बहिए, रूमर्स को मत विश्वास करिए। जब तक आपकी इंडिपेंडेंट इवैल्यूएशन अपनी किसी भी क्रिप्टो एसेट को लेकर ना हो जाए तब तक आप अपने पैसे इन्वेस्ट ना करें, क्योंकि ये देखिए एक तूफान है। उस तूफान में कुछ लोग तो बहुत पैसा कमाएंगे, लेकिन अधिकांश सारे लोग बहुत सारा पैसा गवा देंगे। इसलिए जितने सूझबूझ और ड्यू डिलिजेंस के साथ, सावधानी के साथ आप बढ़ेंगे, साइबर सुरक्षा को जीवन जीने की शैली के स्वरूप में अडॉप्ट करेंगे, काफी हद तक आप बच पाएंगे। मीनवेल दायित्व बन जाता है कि सरकार इफेक्टिव प्रावधान और कानूनी इफेक्टिव रेमेडीज लेकर आए उपभोक्ताओं के लिए, ताकि वो इस तरह के मिसयूज के शिकार ना हो सके। जो मैं आपसे अगला सवाल ये पूछने वाला था, क्योंकि रेगुलेशन की तरफ हम बढ़ रहे हैं, टैक्सेशन तो अनाउंस हो गया है, क्योंकि हम रेगुलेशन की तरफ बढ़ रहे हैं, आप एक लीगल एक्सपर्ट हैं, किस तरीके के आप चाहते प्रावधान होने चाहिए? आप बतौर लीगल एक्सपर्ट, अगर सरकार के लोग हमें सुन रहे हैं, तो क्या आपको लगता है प्रोविजंस डालने चाहिए इस रेगुलेशन में जब भी आएगा ये? देखिए, आज भारत को आवश्यकता है एक मिनिमल इनेबलिंग रेगुलेशन की। आप बहुत जबरदस्त ओवर रेगुलेट करेंगे तो सेक्टर जो है काफी हद तक खत्म हो जाएगा, या लोग यहां से भाग के और जुरिस्डिक्शंस पे चले जाएंगे। और ये देखिए सनराइज सेक्टर है, इस सेक्टर को प्रोत्साहन देने की जरूरत है। साथ ही साथ यहाँ पर जो दुरुपयोग हो रहा है उस पर भी इफेक्टिवली रेगुलेट करने की आवश्यकता है। तो काफी हद तक हमारे पास अलग अलग मॉडल्स हैं। भारत माल्टा के मॉडल्स का एग्जामिन कर सकता है। माल्टा ने 3 विशिष्ट कानून पारित किए हैं ब्लॉकचेन को लेकर। भारत एस्टोनिया की जो अप्रोच है उसको भी मद्देनजर रखते हुए अपना अलग ही लीगल फ्रेमवर्क ला सकता है। काफी हद तक हम ये भी देख सकते हैं कि जो और काम और राष्ट्रों ने किया है, जैसे बेलारूस ने बड़ा अच्छा काम किया है, उसने कुछ एक चुनिंदा एरिया में क्रिप्टो एसेट्स को लीगल टेंडर के तौर पर भी रिकॉग्नाइज किया है। देखिए आने वाले समय में ये क्रिप्टो एसेट्स और क्रिप्टो करेंसीज एक वर्तमान हकीकत बन जाएंगी। तो लिहाजा जितनी जल्दी हम उसको मिनिमल रूप से एनेबल करें अच्छा रहेगा। साथ ही साथ जो दुरुपयोग करते हैं इस क्रिप्टो एसेट्स का, क्रिप्टो करेंसीज का, वहां पर उन पर एक सख्त लगाम लगाने की आवश्यकता है। और कहीं ना कहीं क्रिप्टो सर्विस प्रोवाइडर्स की जिम्मेवारी को भी परिभाषित करने की जरूरत है। आवश्यकता है कंज्यूमर प्रोटेक्शन की, ताकि आम उपभोक्ता जो केवल एडवर्टाइजमेंट देख के अपना निर्णय लेता है वो काफी हद तक सशक्त हो सके और वो इफेक्टिवली इस तरह के मिसयूज का शिकार ना बन सके। लेकिन कट कॉपी पेस्ट अप्रोच नहीं चलेगा भारतवर्ष में। आवश्यकता है कि आप अपना कस्टमाइज अप्रोच बनाएं। अभी आपने बजट में कह तो दिया 30% आप सरकार को दे दीजिए। अब आम आदमी सोचता है कि चलिए 30% मैं टैक्स लूंगा तो 70% मेरा राइट है, सही है, लीगल है। लेकिन ये बात औचित्य, इसका कोई औचित्य नहीं है, क्योंकि कोई कानूनी लीगल रिकॉग्निशन नहीं है। जो भारत का सूचना प्रौद्योगिकी कानून है उसमें संशोधन लाने की आवश्यकता है, ताकि विशेष तौर पर इस तरह के क्रिप्टो एसेट्स को लीगल मान्यता प्रदान की जाए। जी बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस चर्चा के लिए। और फिलहाल अब वक्त है हमारे अगले मेहमान की तरफ बढ़ने का, क्योंकि हम स्कैम्स की बात कर रहे हैं तो हम चाहते हैं कि, क्योंकि एक्सपर्ट से तो हम बात कर ही रहे हैं, लेकिन जब स्कैम किसी के साथ होता है तो उनका क्या एक्सपीरियंस है, उससे हम लोग बहुत कुछ सीख सकते हैं। करण आलूवालिया हमारे साथ जुड़ रहे हैं, इन्वेस्टर हैं, बहुत सारे NFT प्रोजेक्ट्स में भी ये काम कर चुके हैं, काम करते आए हैं। करण, स्वागत है और बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। सबसे पहले तो बताइए कि आप स्कैम के बारे में कुछ बता रहे थे जिसका शिकार आप हुए, क्या हुआ सबसे पहले वो अगर आप बता पाए। हाँ जी, ये बहुत बड़ा एक विषय बन चुका है कि आप एक नए ये बहुत पॉपुलर हो चुका है जवान पीढ़ी के संग, कि आप देखिएगा कि आप लोग NFTs को देख के बहुत ज्यादा टेम्प्ट हो जाते हैं। तो देखते हैं कि किसी ने 2000 रुपए लगाए और सीधा उसके पैसे दुगने हो गए या 10 गुना हो गए, 20,000 रुपए। तो लोग इसको देखा देखी, पॉपुलैरिटी के देखा देखी उन ग्रुप्स को ज्वाइन कर लेते हैं। तो सबसे पहला तो स्कैम इनका अगर आपको बताएं। हाँ जी, सबसे पहला तो ये है कि आप डिस्कॉर्ड ग्रुप को ज्वाइन करते हैं। ज्वाइन करते ही आपको कम से कम 20 से 25 लोग मैसेज करेंगे एक फेक मिंट लिंक के साथ, जबकि वो एक्चुअली में NFT आना है 10 दिन बाद। तो वो आपको बोलेंगे हम आपको 50% डिस्काउंट में ये दे रहे हैं, तो आप अभी आप अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहे हैं जो आपके साथ हुआ। हाँ, जो मेरे साथ हुआ। तो आप उस NFT लिंक पे आप जैसे ऑनलाइन देखेंगे तो आप बहुत एक्साइटमेंट क्रिएट कर देते हैं। बहुत सारे ब्लॉगर्स हैं,
तो देख के बहुत एक्साइटमेंट क्रिएट हो जाती है। तो आप जैसे ही उस लिंक पे क्लिक करेंगे और आप अपने पैसे थ्रू करेंगे उस एनएफटी को लेने के लिए, तो आपको एनएफटी तो मिल जाएगा, लेकिन वो एक एनएफटी कॉपी एनएफटी है, क्योंकि ओरिजिनल अभी तक रिलीज ही नहीं हुआ है। तो जब वो ओरिजिनल रिलीज होता है तो आपके सारे फेक एनएफटीज, एक ये प्लेटफॉर्म है ओपन सी करके, वहां पे टेक डाउन करे जाते हैं और आपके पैसे शून्य हो जाएंगे और इसके सारे जंजाल के अंदर फंसे रह जाएंगे आप। तो ऑब्वियसली आप सारे ऑफिशियल लिंक्स के थ्रू जाइए अगर आप एनएफटी देख रहे हैं, और अपनी पूरी ड्यू डिलिजेंस कीजिए जब भी आप इसको कुछ ले रहे हैं, क्योंकि मैं खुद इसको सफर कर चुका हूँ। तकरीबन ये सारे इसी वजह से होते हैं कि आप सोचते हैं कि आप $200 लगाएंगे और आपको सबसे पहले मिल जाएगा और आप 400 का बेच के निकल जाएंगे। बट तो करण, कितना नुकसान आपको हुआ? मैं अभी तक इस एक्सपीरियंस के अंदर आ चुका हूं कि कम से कम $1000 का नुकसान मैं कर बैठा हूं ऑलरेडी। तो एक तो ये एक्सपीरियंस था, और दूसरा एक और एक्सपीरियंस है कि एक प्रोजेक्ट में पैसे लगाए आपने, सबको देखा देखिए, सारे सेलिब्रिटीज, बहुत बड़े बड़े सेलिब्रिटीज, बिकॉज उनको पेड प्रमोशन मिल रही है, तो मैंने भी लगाए सोच के कि इसके पीछे बहुत बड़े बड़े लोगों का हाथ है और ये बहुत आगे बढ़ेगा। बट जैसे ही उसमें पैसे लगाए और एनएफटी आपके पास आया, अगले दिन से जो उसके एनएफटीज के मालिक थे और जिन्होंने प्रमोशन करी थी, कोई नामो निशान नहीं, सब गायब वहां से, और सारे एनएफटी की वैल्यू सीधा क्रैश कर गई। जो $600-700 का एनएफटी था उसकी कुछ 0 सेंट्स वैल्यू रह गई। तो आपका पैसे वापस आने का भी कोई जरिया नहीं है, बिकॉज ये क्रिप्टो है, आपको नहीं पता किसके वॉलेट से क्या है, कहाँ क्या जा रहा है। सो ये बहुत बड़ा विषय बन चुका है। बहुत बहुत शुक्रिया। और आपने जो बीच में जी माफी चाहूंगा, समय की कमी है, लेकिन आपने बीच बीच में टिप्स भी दे दी कि किस तरीके से किन चीजों का ध्यान जो है, किन लिंक्स को स्टडी किस तरीके से करना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया।